हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुंडलवाल एक बार फिर हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास के एक नए टॉपिक राजस्थान के प्राचीन अभिलेख भाग 1 को लेकर। इसमें हम देखेंगे राजस्थान में प्राप्त हुए प्राचीन प्रमुख शिलालेखों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिलेख कहलाता है। इसके ऑप्शन है किसी भी सतह पर उत्कीर्ण लेख, स्तंभ या इमारत पर उत्कीर्ण लेख, किसी शिला या पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी सतह पर उत्कीर्ण लेख। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये बोला है स्तंभ या इमारत पर उत्कीर्ण लेख, इसको बोला जाता है स्तंभ लेख। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं किसी शिला या पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, इसको बोला जाता है शिलालेख। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं इकोलॉजी, एपिग्राफी, जियोग्राफी और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिग्राफी, यानी अभिलेखों का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इकोलॉजी बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं जियोग्राफी जानते ही हैं, भूगोल को बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में स्थित राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है। ऑप्शन है बिजौलिया शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, घटियाला शिलालेख और बड़ली शिलालेख। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है कहाँ पे। तो इसका आंसर यहीं पे पता चल रहा है, अजमेर में स्थित है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ली शिलालेख। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। बड़ली शिलालेख अजमेर में स्थित है और 443 ईसा पूर्व का है। अब ये है कहाँ पे, ये बड़ली गांव बिल्लौत माता के मंदिर में है। इस पे कौन सी लिपि लिखी हुई है, तो इस पे लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। अब इसको कहाँ सुरक्षित रखा गया है एट प्रेजेंट में, तो ये अजमेर के मैगजीन दुर्ग में एक राजपूताना संग्रहालय है, वहाँ पे सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना प्राचीन शिलालेख है। ऑप्शन है बड़ली शिलालेख, अढ़ाई दिन का झोपड़ा शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, अढ़ाई दिन का झोपड़ा शिलालेख। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ये अजमेर में स्थित है और 1200 ईस्वी का शिलालेख है। अपने से पूछे कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी मानी गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये 16 खंभों पे स्थित है और ये अपने को पता चली गया कि ये फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इससे पहले बात करें तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा बनने से पहले यहाँ पे एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला चलती थी, उसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। और मस्जिद किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह भी ध्यान रखना है अपने को। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके ऑप्शन हैं घटियाला शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख, भाब्रू शिलालेख और सबसे लास्ट ऑप्शन है गोसुंडी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, भाब्रू शिलालेख। अब भाब्रू शिलालेख है कहाँ पे, तो भाब्रू शिलालेख बीजक पहाड़ी बैराट जयपुर में मिला था। और यह है कब का, तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी का यह अभिलेख है। और इससे रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ये अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन शिलालेख है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने और पढ़ने का प्रयास किया था जेम्स प्रिंसेप ने। अब इसमें उल्लेख क्या क्या मिलते हैं, तो इसमें बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न बताए गए हैं, बुद्ध, धर्म और संघ, उसका उल्लेख मिलता है। और एक जानकारी और मिलती है कि इसमें जो मौर्य शासन था उसके बारे में भी लिखा गया है।
छठा क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख है। ऑप्शन है गठियाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बड़ली शिलालेख और सबसे लास्ट ऑप्शन है गोसुंडी शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गोसुंडी अभिलेख। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। गोसुंडी अभिलेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का अभिलेख है जो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ था। अब इसकी भाषा देखें, संस्कृत है और लिपि है ब्राह्मी लिपि है। अब ये भागवत या वैष्णव संप्रदाय के उल्लेख वाला सबसे प्राचीन शिलालेख है और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कवि राजा श्यामल दास ने और इसको पढ़ा किसने था? डॉक्टर DR भंडारकर ने। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ऑप्शन है दधिमती माता का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, गठियाला शिलालेख और सबसे लास्ट ऑप्शन है बडली का शिलालेख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दधिमती माता का शिलालेख। अब ये है कहाँ पे? तो ये नागौर के गोट मांगलोद में है और ये है कब का? 608 ईस्वी का ये शिलालेख है। इसमें दादिच ब्राह्मणों का उल्लेख है। अब पूछे कि पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो उसका आंसर अपने को क्या बताना है? उसका आंसर हो जाएगा बसंत शिलालेख सिरोही। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, अमृत मंथन का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शंस हैं मानमोरी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बडली शिलालेख और लास्ट ऑप्शन है गठियाला शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानमोरी शिलालेख। अब मानमोरी शिलालेख है कब का? तो ये 713 ईस्वी का शिलालेख है। ये मिला कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ के पास एक झील है मानसरोवर झील, उसके तट पर मिला और इसके खोजकर्ता थे कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने जब वो इसको इंग्लैंड लेके जा रहे थे तो इसको समुद्र में बहा दिया था क्योंकि ये बहुत ही भारी था। अब इसमें 4 राजाओं का वर्णन भी मिलता है। वो 4 राजा कौन से थे? महेश्वर, भीम, भोज और मान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार नरेश कुक्कुट की उपलब्धियों व वंशावली का वर्णन है। कौन से अभिलेख में है? तो इसके ऑप्शन है मानमोरी शिलालेख, गठियाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और बडली शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठियाला शिलालेख। अब गठियाला शिलालेख से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। गठियाला शिलालेख 861 ईस्वी का शिलालेख है। ये गठियाला गांव जोधपुर से प्राप्त हुआ। इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता मृग हैं और उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो कृष्णेश्वर हैं। अब इसकी भाषा की बात करें तो प्राकृत व संस्कृत भाषा है। और इसमें उल्लेख किसका मिलता है? तो इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सांभर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताने वाला शिलालेख है। इसके ऑप्शन है मानमोरी शिलालेख, गठियाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और सबसे लास्ट ऑप्शन है बडली शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख है कब का? तो ये 1170 ईस्वी का शिलालेख है जो बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। अब ये बिजोलिया भीलवाड़ा में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ पार्श्वनाथ जैन मंदिर के समीप एक चट्टान पर। इसमें उल्लेख है अजमेर के चौहान वंश का। और ये जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है इसी की स्मृति में जैन श्रावक हुए थे लोलाक, उन्होंने बनवाया था। अब इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है गुणभद्र और इसकी भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें श्लोक कितने हैं? 93। अब ये तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी भी देता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मिले
प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आहत मुद्राएं, गजशाही, अक्खेशाही, विजयशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहत मुद्राएं। अब इसके बाद में देखते हैं कि प्राचीन काल में जो रियासतें थी उनमें जो प्रचलित सिक्के थे उनको क्या क्या बोला जाता था। तो विजयशाही और भीमशाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अब बीकानेर के सिक्कों की बात करें तो यहाँ पे गजशाही सिक्के चलते थे। जयपुर के सिक्कों की बात करें तो झाड़शाही, मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। और अलवर रियासत के सिक्कों की बात करें तो रावशाही, अक्खेशाही सिक्के चलते थे। और कलदार सिक्कों की बात करें तो कलदार सिक्के अंग्रेज़ों के सिक्के थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए राजस्थान के विभिन्न अभिलेखों के पार्ट 2 का। और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।